जी कहते हैं हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे हम। कैसे आप आरोप लगा रहे हैं? कह रहे हैं हमारे कहते हैं दिए कहाँ है भैया, देंगे कहाँ है, कहाँ दिए हैं? हाँ, और पेपर लीक करवाने में नंबर 1 है। हाँ। अभी यूपीपी का पेपर हुआ 2 दिन, लगभग जो 3-4 अरब रुपए अपने खाते में ले लिए चुनाव लड़ने के लिए, फर्जी फार्म भरवा लिए चुनाव लड़ने के लिए, पेपर लीक करवा दिए कि नौकरी रद्द हो जाए। उससे पहले ARO का हुआ, वो भी कर लिए। तो हमेशा तो युवाओं को बेवकूफ बनाते हैं और बताते हो 2 करोड़ की, यहाँ 2 लाख नहीं दे रहे हैं। 56,000 की भर्ती निकाले, वो भी पेपर लीक करवा लिए, सिर्फ अपनी थैलियां भर रहे हैं और नौजवानों को चूतिया बना रहे हैं। कभी धर्म के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी जात के नाम पर बेवकूफ समझ रखा है नौजवानों को। और रही बात कांग्रेस, जैसे आपने अभी पूछा कि घर में चली गई, कांग्रेस घर पे नहीं गई, कांग्रेस हमेशा बढ़ती है और बढ़ती रहेगी। ठीक है, EVM का जो है सपोर्ट लेकर के और जात पात को लेकर के और लोगों को बेवकूफ बना करके, जन झूठे वादे करके, साथ ही साथ में पब्लिक को उल्लू बना करके, हमेशा पब्लिक को उल्लू बना करके वोट ले लेते हैं और मुसलमानों का डर दिखाते हैं। काहे का डर? तो जब से आए, जो मनमोहन सिंह जी के टाइम की योजनाएं थी, उन्हीं का खाली फीता काटना, उन्हीं का खाली वाही लूटना, यही तो काम किया है। नया प्रोजेक्ट कोई बता रहा? ऐसा क्या रहा कि 10 सालों में कांग्रेस एकदम गर्त में चली गई? कंप्लीट करने दीजिए मुझे। 10 सालों में कांग्रेस एकदम गर्त में चली गई। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में कह रही है लगातार कि इस बार 400 के पार रहेंगे साहब। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वो नफरत का माहौल पूरे देश के अंदर बना करके, लेकिन इस देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। मोदी जी ने जब आए तो उन्होंने कहा कि हर लोगों के खाते में 15 लाख रुपया आएगा। कहीं से, कहां से आया? किसी बता दें कि किसी के खाते में 15 लाख रुपया आया? नमस्कार, स्वागत है आप सबका अवध टाइम्स पर। हम रायबरेली में हैं। रायबरेली सोनिया गांधी की सीट थी। सोनिया गांधी राज्यसभा उनके जाने के बाद लगातार कंट्रोवर्सी बनी हुई है। कहा जा रहा है कि यहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। तमाम रायबरेली की जनता जनार्दन है, इनसे हम एक एक करके बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लगातार रैली हो रही है। सभी अपनी सारी पार्टियाँ अपनी तैयारी कर रही हैं। हम जनता के बीच में हैं, सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे कि 2024 के चुनाव को कैसे देखते हैं और यहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। सीधा जुड़ते हैं। दादा, क्या नाम हुआ? सईदुल हसन। क्या लग रहा है 24 में चुनाव है, राहुल गांधी की न्याय यात्रा, उसके साथ साथ धारा 144, क्या लग रहा है, कितनी गर्मी है? देखिए, ये रायबरेली गांधी नेहरू परिवार की सरजमी है और यहाँ से उनका परिवार का रिश्ता है। और जहाँ रायबरेली आज जो कुछ भी है वो उसी परिवार की वजह से आज रायबरेली की पहचान पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। रायबरेली का मतदाता, रायबरेली के लोग, रायबरेली के व्यापारी सारे इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि रायबरेली का विकास जो भी हुआ वो गांधी नेहरू परिवार रायबरेली का जब प्रतिनिधित्व करता रहा, उसी टाइम पर जब कांग्रेस की सरकारें रहीं उसी टाइम पर रायबरेली का विकास हुआ। और निश्चित हमारी सोनिया गांधी जी नेता हैं। स्वास्थ्य थोड़ा वो होने की वजह से सोनिया जी ने लोकसभा से उन्होंने नहीं चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनका संदेश आया और उन्होंने कहा कि हमारा पारिवारिक रिश्ता नेहरू और गांधी परिवार के साथ 1921 के आंदोलन में, जो नमक आंदोलन हुआ था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, उस 1921 के आंदोलन से वो रिश्ता कायम है और आज भी वो रिश्ता बना हुआ है और रायबरेली का उनका पारिवारिक रिश्ता है और रहेगा। और हम लोगों को उम्मीद है कि परिवार के उनका आशीर्वाद हमेशा बने रहेगा। लगातार ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने रायबरेली को पिकनिक हॉटस्पॉट बना दिया था। एक मिनट, जो लोग कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग और विपक्ष के लोग इस तरीके से सोनिया जी को बदनाम। आज सोनिया गांधी के आने के बाद 2004 में आने के बाद रेल कोच कारखाना, पहिए का कारखाना, FDDI, नेफ्ट और क्या नाम है NTPC इंदिरा जी के टाइम की है, जो 5 नेशनल हाईवे, एम्स। सोनिया जी तो 900 का एम्स लाई थी, मोदी जी ने उसको घटा करके 600 का कर दिया। अगर रायबरेली की जनता, रायबरेली के जो लोग लगाते हैं आरोप, वो इतने बड़े हितैषी होते हैं रायबरेली के, तो उनको मोदी जी से कहते ना कि सोनिया गांधी जी 900 बेड का एम्स लाई थी, उसको आपने घटा करके 600 को किया। अगर रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी ने या और सरकार, अन्य सरकारों ने एक भी ईंट की कोई विकास की योजना लाए हो तो बता दें। लगातार ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी यहाँ पे सांसद हैं, लेकिन 5 साल में एक बार भी रायबरेली वो नहीं आई। कैसे देखते हैं चाचा? मैंने बताया ना, सोनिया जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। बीच में आई, ऐसा नहीं है कि नहीं आई, 5 साल में आई, धन्यवाद कार्यक्रम में आई, उसके बाद भी आई, लेकिन जब से उनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हुआ है उसकी वजह से वो रायबरेली नहीं है। लेकिन रायबरेली से उनका संबंध टूटा नहीं। कोरोना काल के टाइम पर सोनिया जी बराबर अपने रायबरेली के लोगों से मुझसे मीटिंग करके, जूम के साथ मीटिंग करके और कहती थी हमारे
जो ऑक्सीजन का जहां सरकार नहीं पहुंचा पा रही थी, सोनिया जी ने उसकी व्यवस्था करा करके ऑक्सीजन के सिलेंडर लोगों को, जो हमारे बहुत से गरीब लोग, गरीब परिवार के लोग जो थे, जिनको जो डेली मजदूरी करके खाना खाते हैं, रिक्शा चलाने वाले, ऐसे लोगों को डेली सुबह शाम भोजन पकवा करके उनके घरों में कांग्रेस के लोग पहुंचा रहे थे। ब्लॉकों के अंदर हमारे लोग, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सारे लोग, कांग्रेस के सारे पूरे जनपद के अंदर जहां लोग निकलना नहीं पसंद करते थे कोरोना काल में, पूरी कांग्रेस की टीम जनपद के अंदर लग करके और घरों में राशन पहुंचा रही थी, भोजन पहुंचा रही थी और लोगों की समस्याओं को देख रही थी, उनका इलाज करवाने का व्यवस्था कर रही थी। चाचा जी क्या नाम हुआ? शिवानंद मौर्य जी। मौर्य जी ये बताइए, लगातार कंट्रोवर्सी बनी है रायबरेली में, न्याय यात्रा भी है राहुल गांधी की, क्या लगता है सोनिया गांधी सदन चली गई हैं? हाँ, तो यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं किससे कहने जाएंगे साहब आप सब? अरे हमारे पास अभी सोनिया जी गई है, लेकिन उनका संबंध और रिश्ता अभी उसी तरह कायम है। राहुल जी, प्रियंका जी यहाँ की प्रभारी थी, वो सब यहाँ की समस्या वो भी देख रही हैं। और जो भी हम लोग बात करते हैं कि शर्मा हमारे प्रतिनिधि सांसद जी के, उनके द्वारा पूरा हर काम होता है, गरीबों का, असहायों का, सभी यहाँ की जनता का हर तरह से मतलब सहयोग वो करती रहती है। किसी प्रकार कोई यहाँ व्यवधान नहीं होने पाता। लेकिन ये सरकार जो है, जानते हो कि ये जो भी इनके खिलाफ कोई बोलता है तो उसको भाजपा के खिलाफ, हाँ, भाजपा के खिलाफ जो भी बोलता है, चाहे किसी भी दल का हो, उसको ये लोग जो है बिल्कुल हजम नहीं कर पाते हैं और उसको बिल्कुल मतलब उसके ऊपर ईडी, FIR ये सब करके, जैसे अभी राहुल जी की यात्रा चल रही है, अभी सुल्तानपुर में अभी वो कोर्ट गए हुए हैं, इसलिए 4 घंटे हमारी यात्रा डिले हुई है। तो ये इनके करने का मतलब है कि जनता इसे जुड़ ना पाए और ये जो है अपना काम करते रहे, चाहे जिस तरह से मनमानी करते रहे, कोई बोलने वाला ना हो। सोनिया गांधी हो चाहे गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, उस पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार ये आरोप लगता रहा है कि 70 साल से इन्होंने भारत में, हिंदुस्तान में सिर्फ झुंझुना दिया है, काम नहीं किया है। जिस वक्त इस देश के अंदर आज़ादी के बाद जब सरकार बनी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, यहाँ सुई से लेकर के हवाई जहाज बनाने का काम, भाखड़ा नांगल बांध किसने बनवाया, नहरों का जाल इंदिरा जी ने बिछवाया, बैंक का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने किया, और वो खाद्यान्न को जब सूखा पड़ा उसके बाद इंदिरा जी ने पूरे देश में भंडारण करने का, कि अगर जरूरत पड़े तो हमारे देश के लोग भूखे न रहें, ये किसने किया? आज जो भारतवर्ष के अंदर जो विकास हुआ, मोदी जी ने तो जब से आए, जो मनमोहन सिंह जी के टाइम की योजनाएं थी, उन्हीं का खाली फीता काटना, उन्हीं का खाली वाही लूटना, यही तो काम किया है। नया प्रोजेक्ट कोई बता रहा? ऐसा क्या रहा कि 10 सालों में कांग्रेस एकदम गर्त में चली गई? कंप्लीट करने दीजिए मुझे। 10 सालों में कांग्रेस एकदम गर्त में चली गई। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में कह रही है लगातार कि इस बार 400 के पार रहेंगे साहब। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वो नफरत का माहौल पूरे देश के अंदर बना करके, लेकिन इस देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। मोदी जी ने जब आए तो उन्होंने कहा कि हर लोगों के खाते में 15 लाख रुपया आएगा। कहीं से, कहाँ से आया? किसी बता दे कि किसी के खाते में 15 लाख रुपया आया हो। मोदी जी ने कहा कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा। यहाँ इतना नौजवान खड़ा हुआ है और पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं, इसमें से कोई बता दे किसी को कोई रोजगार मिला हो? पूरे देश के अंदर नौजवान आज बेरोजगार है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे हम। कैसे आप आरोप लगा रहे हैं? कह रहे हैं हमारे, कहते हैं दिए कहाँ है भैया? देंगे कहाँ है? कहाँ दिए हैं? और पेपर लीक करवाने में नंबर 1 है। अभी यूपीपी का पेपर हुआ 2 दिन, आज लगभग 3-4 अरब रुपए अपने खाते में ले लिए चुनाव लड़ने के लिए, फर्जी फार्म भरवा लिए चुनाव लड़ने के लिए, पेपर लीक करवा दिए कि नौकरी रद्द हो जाए। उससे पहले ARO का हुआ, वो भी कर लिए। तो हमेशा तो युवाओं को बेवकूफ बनाते हैं और बताते हो 2 करोड़ की, यहाँ 2 लाख नहीं दे रहे हैं। 56,000 की भर्ती निकाले, वो भी पेपर लीक करवा लिए, सिर्फ अपनी थैलियां भर रहे हैं और नौजवानों को चूतिया बना रहे हैं। कभी धर्म के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी जात के नाम पर बेवकूफ समझ रखा है नौजवानों को। और रही बात की कांग्रेस, जैसे आपने अभी पूछा कि घर में चली गई, कांग्रेस घर पे नहीं गई, कांग्रेस हमेशा बढ़ती और बढ़ती रहेगी। ठीक है, EVM का जो है सपोर्ट लेकर के और जात पात को लेकर के और लोगों को बेवकूफ बना करके, जाना झूठे वादे करके, साथ ही साथ में पब्लिक को उल्लू बना करके, हमेशा पब्लिक को उल्लू बना करके वोट ले लेते हैं और मुसलमानों का डर दिखाते हैं। काहे का डर? काहे का डर? वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास की बात। सबका साथ सबका विकास? किस बात का सबका साथ सबका विकास? कहाँ के विकास कर रहे हैं? किस बात की विकास की बात कर रहे हो? फीस महंगी, किताबों पे GST, एजुकेशन पे GST, हर जगह के जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म महंगा, और उसके बाद लाइनों में भीड़ लगे, बच्चा रायबरेली गए पेपर देने बनारस जा रहा है। कहाँ से सबका साथ सबका? प्रधानमंत्री जी कहते हैं युवाओं की सरकार है साहब, कैसे बात कर रहे हैं? युवाओं की नहीं, निठल्लों की सरकार बना के रखे हैं और चमचागिरी की सरकार बना रखे हैं और भक्तों की सरकार बना रखे हैं। कहाँ से युवा की सरकार है? कौन युवा है वहाँ दिख रहा है? योगी युवा है, मोदी युवा है, अमित शाह युवा है, कौन युवा है? यहाँ युवा। उनकी
कहते हैं सोच जो है, आइडियोलॉजी जो है युवाओं के लिए है। कहाँ से आइडियोलॉजी जो है युवाओं के लिए हो जाएगी? अनएजुकेटेड पर्सन कहाँ से आइडियोलॉजी लेकर के आएगा? हाँ, सिर्फ आइडियोलॉजी की बात करते हैं, इसलिए जो है ये क्या लगता है प्रधानमंत्री जी एजुकेटेड नहीं है, आप ऐसा कहते हैं, ऐसा कह रहे हैं? अरे बहुत सारी फर्जियां डिग्री देखने को मिली है, हम सब ने देखा है। हाँ, और उनकी बहुत सारी बातें ही ये साबित कर देती है, लैंग्वेज प्रूफ करती है कि हु आर यू, तुम हो कौन, कैसे हो, ये लैंग्वेज इंसान की प्रूफ करती है। इसलिए रायबरेली से उससे 5 गुना से ज्यादा जिता के ला रहे हैं कांग्रेस। अच्छा, हाँ भाई साहब ये बताइए, लगातार ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है लुढ़कता हुआ दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी के खेमे से लगातार ये बात हो रही है कि इस बार 400 पार। सब लोग पीछे आ जाओ, सबकी फोटो आ जाना। ये सब लोग इंडिया गठबंधन मजबूत है और मजबूत रहेगा। 400 क्या, ये आपकी बार 100 के पार भी होने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी यूपी में आप देखें परीक्षा पर, यहाँ पर अभी पुलिस भर्ती निकली थी, उसमें जो है आप 65 लाख लोगों ने फार्म भरा, 65 लाख लोग, और वैकेंसी मात्र 52,000। ये बेरोजगारी का आलम है। अभी समीक्षा अधिकारी का पद के लिए जगह निकली, पद केवल 300 और फार्म भरने वाले आवेदक 11 लाख आवेदक हैं। अब बताइए आप, ये बेरोजगारी का आलम है और बता रहे हैं कि सब चंगा है। क्या चंगा है? कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में देश ऊंचाइयों पे जा रहा है। कहाँ ऊंचाइयों में जा रहा है? कहाँ ऊंचाइयों में जा रहा है? आप बताइए। ऊंचाइयों में जाता है। आ जाइए आराम से दूर से, थोड़ा दूर से लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नजरों में भाई साहब दिव्यांग हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमको ये चाहिए, राहुल गांधी होना चाहिए। हाँ। अपने रायबरेली जिला में। हाँ, रायबरेली जिला में सोनिया गांधी, उनकी माता जी सांसद थी दादा, और कहा जाता है 5 सालों में कभी आई नहीं। रायबरेली को पिकनिक स्पॉट बना के रख दिया है। अरे बता दो, विकास जरूरी है। विकास जरूरी होना चाहिए। हाँ। और धर्म पे नहीं होना चाहिए। धर्म पे नहीं, विकास होना चाहिए। लगातार आरोप लगातार आरोप लगता रहा है कांग्रेस पर कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा करती है। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनरेगा लाए, उसमें एक जात के लिए नहीं लाए। थोड़ा सा भीड़ दिखा दीजिए। हाँ, मतलब एक जात के लिए नहीं लाए, उसमें हर जात धर्म के लोग मनरेगा में काम करते थे। तुष्टीकरण ये नहीं हुआ। आज मनरेगा में बजट नहीं आ रहा है। आज देखिए, किसान जो है दिल्ली बॉर्डर बैठे हुए हैं, उनको आतंकवादी बता रहे हैं। वो तो कह रहे हैं किसान नहीं है भाई साहब। ऐसे किसान नहीं है। अच्छा, आप एक चीज, 2 साल पहले जो है कह रहे थे, जो लाए थे एमएसपी के लिए, वो कानून लाए थे, तो ये कह रहे थे वो भी किसान नहीं है। तो क्यों अपना कानून, राहुल गांधी ने कहा था कानून वापस लेंगे, लेना पड़ा कानून वापस, और ये फिर झुकेंगे। अब चंद दिनों में देखना, ये फिर झुके किसानों के सामने। वो आतंक, उनको किसान कैसे नहीं, बाहर ही आ गए, बाहर ही नहीं आ गए। सारे कह रहे हैं कि जो 1 करोड़ रुपए की गाड़ी लेकर पीछे टाली बांधकर चल रहा है, उस गाड़ी में वो किसान कैसे हो सकता है भाई साहब? जिसके 100 बीघे जमीन हो तो गाड़ी से नहीं चल सकता। हमारे पास 20 बीघे, 25 बीघे, 50 बीघे जमीन है, मैं पैदल चलूंगा, किसान कमाई नहीं करता। ये बताइए, उन्होंने कहा था 22 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी, दुगनी हुई, किसान चौपट हो गया, जानवर छुट्टा चल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं चौकीदार हूँ, वो चौकीदार सभी को रोजगार दिया, लेकिन डंडे पकड़ा दिए। बीबी जाती ताकने के लिए स्वयं जाते हैं, बच्चे जाते हैं, पढ़ाई खत्म हो गई, नौकरी खत्म हो गई, नौकरी दिया, जानवरों को ताकने के लिए, खेत चल रहे हैं, लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं है, कहते हैं गौशाला बना दिए। गौशाला में आप जाके देखिए एक बार, जानवर मर रहे हैं, वहाँ भूसा चारा नहीं है। ब्लॉक में गौशाला बनाने की बात की जाती है भाजपा सरकार के द्वारा, बनाया गया है। देखिए, मैं स्वयं डीएम साहब से बात किया, एसडीएम से बात किया, बीडीओ साहब से बात किया कि गौशाला में यहाँ 150-200 पशु हैं, इनको बंद कराइए। वो हमसे ये बोले कि 10-20 तो बंद करा सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं है। तो बोलिए कहाँ गौशाला है? वो कहने के लिए है, सिर्फ जिनको उसमें संरक्षक बनाए प्रधानों को, वो कमाने के लिए है, खाने के लिए। अच्छा, एक सवाल ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी 400 के पार की बात कर रही है और इंडिया गठबंधन जो है लुढ़कता हुआ दिख रहा है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार दोनों लोग चले गए हैं। हाँ, तो कैसे देखते हैं कि इसका मुकाबला कैसे करेंगे भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, नीतीश कुमार तो चाचा 420 हैं, आज हैं, हो सकता है कि इलेक्शन तक और पलटू चाचा फिर पलट के चले जाएं। वो तो अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन लुढ़केगा नहीं। यूपी में अखिलेश का साथ है और ममता भी साथ रहेंगी। अभी सोनिया से मिली और ममता भी साथ रहेंगे, और उधर शरद पवार भी हैं। कोई ऐसा नहीं है इंडिया गठबंधन को चला जाएगा, इंडिया गठबंधन साथ रहेगा। जैसे 2004 में अटल जी ने कहा था मेक इन इंडिया, वो भी राज किए 6 साल, कहा मेक इन इंडिया, लेकिन नहीं आया। मनमोहन सिंह की सरकार आई, उसी तरह देख लेना, ये एक न एक दिन फ्लॉप हो जाएंगे और निश्चित 24 में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या नाम हुआ दादा? राहुल गांधी। क्या नाम हुआ बताइए? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी, क्या लग रहा है रायबरेली की जनता किस मूड में है? रायबरेली की जनता तो हमेशा कांग्रेस के मूड में थी, कांग्रेस जीती, अब की बार भी जीतेगी।
उसमें जनता क्या पूछना। कांग्रेस तो हरदम जीती है रायबरेली से, और जो कुछ किया है रायबरेली के लिए कांग्रेस ही ने किया है। और क्या किया किसी ने रायबरेली के लिए, बताइए हमें। लगातार आरोप लगता है कि 70 सालों से लूटा जा रहा है। सोनिया गांधी हो देश को, प्रदेश अच्छा को। ये बताइए, जब 70 साल से लूटा जा रहा था तो आज इतना विकास होकर के कहाँ से आया? वो तो कह रहे मोदी सारा विकास करे ना। 14 साल में इन्होंने ये विकास कर दिया कि जानवर आ गए सड़क पे और किसान आ गए खेत में लाठी लेकर के, और जवान हो गए 4 साल के। बहुत सही। 4 साल की नौकरी बच्चों की, बच्ची जवानों की। किसान अपना लाठी लेकर के यार रात दिन चौकीदारी कर रहा है। यही विकास हुआ है। हत्या करने के तैयार। और कितने आत्महत्या कर चुके हैं, कितने 100 करोड़ रुपया बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ किया गया, किसानों का कहीं माफ हुआ? आप बताइए मुझे। किसान को 2000 रुपए मिल रहा है। अच्छा तो हाँ, राशन मिल रहा नहीं है। आप हमसे हर बोरी पीछे 10 किलो कटवा लीजिए यूरिया डीएपी, और उसके बाद 2000 दे दीजिए। मुझसे 4000 लेकर के 2000 दे दीजिए, उसी में हम खुश रहे। तो ये पीड़ा कैसे दूर होगी बताइए? ये पीड़ा तभी दूर होगी जब राहुल गांधी इस देश में प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या लगता है 24 के चुनाव में संभव है राहुल गांधी को आना? बिल्कुल संभव है, निश्चित % संभव है। जैसे वो कहते हैं 400 के पार, हम भी कहते हैं कि 500 के पार, तो आप मान लेंगे? कतई नहीं मानेंगे। लेकिन सरकार अब की बनेगी तो बनेगी। क्या उनका आंकड़ा लगभग रहता है, उनका आंकड़ा लगभग रहता है, इसलिए लोग मान लेते हैं। लेकिन कांग्रेस की जो अभी वर्तमान स्थिति है बहुत नाजुक दिख रही है, तो कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है, एक समय बीजेपी का भी यही हाल था। एक समय बीजेपी का भी यही हाल था। वो हर जगह नाजुक थे, आ जाए, लेकिन अब उनको जनता देख चुकी है, समझ चुकी है, उनके इरादे भांप चुकी है। अब फिर से कांग्रेस आनी है, इस बात को मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक है भाई, अब क्या नाम हुआ, बात करेंगे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम रमन त्रिवेदी। क्या माहौल है रायबरेली का? माहौल तो सर देख ही रहे हैं क्या माहौल है। यहाँ सब कांग्रेसमय है, यहाँ पे दूसरा कोई है नहीं। अरे यहाँ की विधायक भाजपा से हैं। विधायक का क्या, विधायक खत्म है, अब की बार से काम खत्म हो गया उनका, वो तो खत्म हो गई। वो ये मान के चलिए कि अब की बार उनका जो है, हो सकता है अगर अब की चुनाव लड़ेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी। ये पोजीशन पे है विधायिका जी। चलिए ठीक है, ये रायबरेली की जनता जनार्दन थी, आप सुन रहे थे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें।